नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पूरे देश में एक ही ऐसा जज है जिसका नाम सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थर 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 कांपने लगते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनका नाम ले ले तो पीएम मोदी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक ऐसा जज है जिसके पीछे मोदी सरकार हाथ धोकर पड़ी है। मोदी सरकार ने सारे प्रमोशन रोक दिए। मोदी सरकार लगातार उसका तबादला कर रही है। मोदी सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने नहीं दे रही है। नाम है जस्टिस अतुल श्रीधरन। दोस्तों, ये चेहरा देख लीजिए। ये चेहरा भाजपा नेताओं का काल है। ये चेहरा आताताइयों का काल है। ये चेहरा दबंग बदमाशों और तानाशाही मनमानी करने वालों का ये दुश्मन है। ये चेहरा ऐसा चेहरा है जिसका नाम सुनते ही मोदी जी कांपने लगते हैं, जिसका नाम सुनते ही मोदी जी सहम उठते हैं, क्योंकि ये ऐसा जज है ना कि जो सरकार से डरता ही नहीं है। सरकार पर ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन। इसलिए मोदी सरकार ने संविधान को रौंद कर, कानून को ताक पर रखकर सुप्रीम कोर्ट में घुसकर इस जज का प्रमोशन रोक दिया। मोदी सरकार ने इस जज का तबादला कर दिया। इसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचने के बाद भी इस जज ने ऐसे ऐसे फैसले सुनाए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी सदमे में आ गई है। दोस्तों, इस जज की काबिलियत, ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार इस पर रोक लगाकर बैठी है। मोदी सरकार नहीं चाहती कि जस्टिस अतुल श्रीधरन इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो निकलकर सुप्रीम कोर्ट में आए, क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो सुप्रीम ताकत मिल जाएगी और मोदी सरकार की मनमानी पर रोक लग जाएगी। अब दोस्तों देखिए, खबर में लिखा भी है, जस्टिस अतुल श्रीधरन के सुप्रीम कोर्ट में आने से मोदी सरकार को क्या दिक्कत है। गौर फरमाइएगा, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा जज है जो सरकार से लोहा लेने में पीछे नहीं हटता है। ऐसे जज को लाखों सलाम जो जज निष्पक्ष होकर ईमानदारी से काम करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है, मोदी के करीबी मंत्री, जरा सोचिए, मोदी के रहनुमा मंत्री, मोदी के खास मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का आदेश इसी जज ने दिया था। गौर फरमाइएगा, जब कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था मंत्री विजय शाह ने, उस समय देश की अदालतें मौन थी, पूरे देश की अदालतें मौन थी, सुप्रीम कोर्ट मौन था, सुप्रीम कोर्ट के जज मौन थे। किसी ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का आदेश नहीं दिया। पूरे देश में एक ऐसा अकेला जज था जिसने मोदी सरकार में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का आदेश दिया, और इतनी तत्परता से आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई। और जब पता लगा कि मोदी का मंत्री जेल चला जाएगा तो मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में घुसकर इस जज का तबादला करा देते हैं और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से डिमोशन पर इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाता है। यानी कि जिस पद और पावर पर यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, उससे नीचे यानी डिमोशन करके इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने के बाद इनकी जो ताकत थी उसे छीन लिया गया। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अब सिविल मामलों में सुनवाई कर सकते हैं, पारिवारिक मामलों में सुनवाई कर सकते हैं, ये सरकार के मामले में सुनवाई नहीं कर सकते। ऐसी पाबंदी लगा दी गई, इन्हें रोस्टर से बाहर कर दिया गया। जरा देखिए किस तरीके से मोदी सरकार जस्टिस अतुल श्रीधरन के पीछे पड़ी है। और सिर्फ मामला विजय शाह का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचने के बाद जस्टिस श्रीधरन ने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कांप रही है। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस अतुल श्रीधरन के सुप्रीम कोर्ट में आने से मोदी सरकार को क्या दिक्कत है। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस अतुल श्रीधरन के लगातार तबादले क्यों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए रोस्टर में अब जस्टिस श्रीधरन पारिवारिक अपील और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। आखिर मोदी सरकार को इसमें क्या दिक्कत है। देख लीजिए, रोस्टर में उनका बदलाव कर दिया गया है। अब वो पारिवारिक और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम से जुड़े मामले देखेंगे, सुनेंगे, सुनवाई करेंगे, फैसला देंगे, लेकिन उस सरकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि रोस्टर में बदलाव कर दिया गया है। देखिए, लिखा भी है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य और प्रख्यात न्यायविद आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए 8 जून 1949 को संविधान सभा में कहा था कि न्यायपालिका जनता की स्वतंत्रताओं की रक्षा करने वाली एकमात्र संस्था है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता पर होने वाले किसी हस्तक्षेप
चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उससे सख्ती से बचाव किया जाना चाहिए। ये माना जाता है कि न्यायपालिका खुद में इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से पूरी तरह अपने को बचा सके। इसलिए यदि न्यायपालिका का इन संस्थाओं पर निर्भर होने लगे या उनसे अत्यधिक जुड़ जाए तो इसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी और अंततः जनता की आजादी भी असुरक्षित हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, संविधान सभा में संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य न्यायविद आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह बातें कही थी। उन्होंने कहा कि जब जजों को दबाव का सामना करना पड़े तब पूरी न्यायपालिका को उसे बचाने के लिए सामने आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अलग लेवल की मनमानी चल रही है। यहां पर एक जज को टारगेट किया जा रहा है, एक जज का लगातार डिमोशन किया जा रहा है, लेकिन देश की सारी अदालतें, सारे जज खामोश बैठे हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, खबर में लिखा भी है, जस्टिस अतुल श्रीधरन का मामला कुछ ऐसी ही आशंकाओं को जन्म दे रहा है जिससे जनता की आजादी खतरे में पड़ती जा रही है। जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम व्यापक रूप से चर्चा में तब आया जब उन्होंने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के खिलाफ 14 मई 2025 को कठोर आदेश पारित करते हुए पुलिस से फौरन FIR लिखने का आदेश दिया था। इतनी तत्परता से दिया गया था कि 4 घंटे के भीतर FIR भी दर्ज हो गई। मंत्री जी के खिलाफ ये आदेश पारित करने का सबसे जरूरी कारण यह था कि मंत्री जी ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करते हुए उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा था और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के अंतर्गत काम कर रही पुलिस मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। मेरे लिए तब भी ये आश्चर्य था और आज भी है कि क्या कोई पार्टी इतना गिर सकती है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए भारत की संप्रभु सेना के चरित्र पर भी दाग लगाने की इजाजत दे दे। लेकिन सच यही है कि बीजेपी इसी किस्म का राजनीतिक दल है। यहां राष्ट्र नहीं, सांप्रदायिकता की पूजा की जाती है और इसके एक नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जाति, धर्म, मजहब को देश की संप्रभुता से ऊपर रखा जा रहा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन बेहद ईमानदार न्यायाधीश हैं और समय समय पर उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जस्टिस श्रीधरन 2018 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने थे। 2023 से 2025 के बीच वो जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के न्यायाधीश रहे। उदारवादी और मूल अधिकारों के प्रति सतर्क जस्टिस श्रीधरन ने जम्मू कश्मीर में कई अहम और ऐतिहासिक फैसले दिए और सरकारी, खासकर केंद्र सरकार की मनमानी पर रोक लगाई। एक अहम मामला 22 साल के शहजाद अहमद पल्ला का है, जिसे 8 अप्रैल 2022 को पुलवामा पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उसी दिन उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी 1978 PSA लगाकर निवारक हिरासत में ले लिया। उस पर कट्टरपंथी होने का आरोप भी लगाया और कहा गया कि वो राज्य के लिए खतरा है। 19 जुलाई 2023 को जस्टिस श्रीधरन की एकल पीठ ने शहजाद के ऊपर से PSA हटा दिया और उसे रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि कट्टरपंथी मुस्लिम का मतलब चरमपंथी और अलगाववादी नहीं हो सकता। सोचने वाली बात यह है कि उन लोगों को जस्टिस श्रीधरन का यह फैसला अच्छा तो नहीं लगा जिन्हें हर मुस्लिम आतंकवादी और देश विरोधी लगता है। ऐसा ही एक मामला सुरजीत सिंह उर्फ सोनू का है, जिसके ऊपर PSA लगाया गया। जुलाई 2024 को जस्टिस श्रीधरन ने न सिर्फ PSA हटा दिया बल्कि जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया था उस पर व्यक्तिगत रूप से 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। तो दोस्तों, जस्टिस श्रीधरन का कार्यकाल कुछ ऐसा ही है। जस्टिस श्रीधरन ना तो सरकार से डरते हैं और ना ही सरकार की मनमानी से वो डरते हैं, इसीलिए वो ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हैं, लेकिन मोदी सरकार उन्हें जज नहीं बनाना चाह रही है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।